Previous video we completed the letter. So first we start with the question and then we move forward to our next comprehension. Question number 1. Who had written the letter, to whom and when? Who मतलब किसने लिखा था, to whom मतलब किसको लिखा था, and when कब लिखा था. आंसर आई थिंक इसका यही होगा. And you know, I told you above, John Macpherson, a captain in the British Army, had written that letter dated December 26, 1914 to his wife Connie. Question number 2. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? The letter describes a wonderful event. The two armies, the British and the German, as you know, हम इस चैप्टर में दो आर्मीज से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी एंड जर्मन आर्मी. ब्रिटिश आर्मी को हम क्या कहते हैं और जर्मन आर्मी को हम क्या कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. सो टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 3. What jobs did Hans Wolff and Jim Macpherson have when they were not soldiers? So it's so simple. Before joining the army, Hans played the cello in the orchestra and Jim was an teacher. Question number 4. Had Hans Wolff ever been to Dorset? Why did he say he knew it? No, Hans had never been to Dorset. He had only read about Dorset in Hardy's novel, and the novel name is Far from the Madding Crowd. Question number 5. How do you think Jim came back from the war? How do you know this? No, Jim never came back home from the war. Perhaps therefore his wife Connie had his letter. Okay, here we end with the questions and we move forward to the comprehension. 3rd. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अब वो लेटर को वापस से फोल्ड कर देता है और उसको केयरफुली वापस से एनवलप में डाल देता है. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. अब ऑथर कहता है कि मैं उस रात पूरी रात में उठा रहा, मेरे को नींद ही नहीं आई. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू. अब वो कहता है कि अब मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है. तो अगली सुबह वो फुल ऑन रेडी रहता है कि अब उसको क्या करना है. सबसे पहले तो आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट. अब वो ब्रिडपोर्ट के लिए निकल पड़ता है जो कि डॉर्सेट से कुछ ही मील दूरी पर है. ठीक है, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मतलब कुछ ही मील दूरी पर है. आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग. अब वो एक लड़के से पूछता है. वॉकिंग हिज डॉग का मतलब है कि वो एक लड़के से पूछता है जो कि अपना डॉग को वॉक करवा रहा होता है, उसी से ही पूछता है वो, क्योंकि जर्नली उसको वही लड़का दिखता है सबसे पहले, तो वो सोचता है कि मैं इसी से ही पूछ लूँ. वेयर कॉपर बीचेस वॉज. अब वो पूछता है कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है. और जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन 2nd में भी ये बात मेंशन करी गई थी कि कॉपर बीचेस एक एड्रेस है जिसका पूरा ही एड्रेस वहाँ पे मेंशन हुआ था कॉम्प्रीहेंशन 2nd में. तो अगर हम कभी भी किसी भी जगह जा रहे होते हैं तो अगर हमें कोई भी दिखता है, हम जर्नली उससे पूछ लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ पड़ेगा. तो उसने भी, ऑथर ने भी सेम चीज़ करी. तो उसने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस वॉज, वेयर कॉपर बीचेस वॉज. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell. सबसे पहले तो burned out shell वो होते हैं that was destroyed by fire. उसका कहने का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कुछ जला जला हुआ है, मतलब फायर ने, मतलब लाइक आग लग गई है वहाँ पर उस प्लेस पे, जिसकी वजह से वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो रखा है. द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्ड अप. रूफ गैपिंग का मतलब होता है छतें टूट गई हैं, छतें टूट गई थी. बोर्डेड अप का मतलब होता है जो भी विंडोज़ के आगे, मतलब लाइक विंडोज़ भी आग की वजह से झुलस चुकी थी. ओके, गेटिंग. आई knocked at the house next door and asked if anyone knew whereabouts of Miss Macpherson. Oh yes, said the old man in his slipper.
अब हम कहीं भी किसी भी जगह पे न्यू जगह जाते हैं, अब हम वहाँ पे कोई प्लेस ढूंढ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता वहाँ का कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं जर्नली, यहाँ पे भी इन रियलिटी भी हम लोग जर्नली में यही करते हैं कि हम लोग किसी नेक्स्ट डोर, मतलब कोई आसपास वाला कोई पड़ोसी हो तो हम उसका डोर बैंग करते हैं कि आप जानते हो कि आपके साथ में कौन रहता है, वो कहाँ गया है। तो फिर ऑथर भी वही सेम चीज़ करता है। तो जब वो डोर नॉक करता है तो एक ओल्ड मैन निकल कर आता है इन हिज स्लिपर्स, मतलब उसने अपनी स्लिपर्स पहन रखी होती हैं। ही न्यू हर वेल। अब वो बोलता है कि लाइक वो देखता है कि वो उसको बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी। अब वो इतना अच्छा उसको डिपिक्ट करता है, लाइक उसकी इतना अच्छा से वो उसको बोलता है, अ लवली ओल्ड लेडी, मतलब अ लवली लेडी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड। मडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, इन द सेंस इफ़ अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता रहता है या फिर वो कंफ्यूज ही रहता है, तो हम उसको मडल हेडेड बोलते हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब वो कहता है कि जितने भी साल की वो हो गई थी उतने उम्र में तो लोगों को कंफ्यूज होते ही हैं, लोग कंफ्यूज रहते ही हैं। वॉजंट शी, मैं सही कह रहा हूँ ना। 101 years old. OMG, lady was an 101-year-old means 101. 101 years old की वो लेडी थी, उसकी एज ये थी। She had been in the house when it caught fire. अब वो उस टाइम पर उस अपने घर पर होती है, जब जैसे ही जब आग लग जाती है तब वो उस टाइम पे अपने घर पर ही होती है। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब वो ओल्ड मैन उसको कहता है कि किसी को ये बात का नहीं पता कि वो बेसिकली आग लगी कैसे। ओके, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। फिर वो सोचते, मतलब लाइक हम लाइक हम बोल ही देते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। तो ओल्ड मैन भी कहता है कि वो मे बी आग कैंडल्स की वजह से लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कहता है कि वो ज़्यादातर कैंडल्स ही यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी के जगह। अब वो ऐसा क्यों करती थी? बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। मैडम को लगता था कि लाइक उसको लगता था कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, तो वो कैंडल्स ही प्रेफर करती थी यूज़ करना। अब द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम का सिंपली मतलब यही होता है बेसिकली कि वो बिल्कुल उसको टाइम से, मतलब लाइक उसको बचा ही लेता है, फायरमैन टाइम से निकाल लेता है बाहर उसको। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। अब वो बोलता है कि इस टाइम पे वो यहाँ तो नहीं रहती, लेकिन वो एक नर्सिंग होम में रहती है। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब ओल्ड मैन उसको, अब जैसे कि आपको मैंने कॉम्प्रीहेंशन सेकंड में भी लाइक वो बताया था कि एड्रेस जो मेंशन था वो एनवलप में, तो अब वो ऑथर तो उसको फॉलो करते करते आ जाता है, लेकिन अब यहाँ आके उसको एक और न्यू एड्रेस मिलता है। दैट वाज द नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस एंड ऑन डॉर्चेस्टर रोड। तो ये एक अदर साइड ऑफ टाउन है, मतलब दूसरी साइड पे है टाउन की। तो अब वो इसको फॉलो करेगा एंड देन देखते हैं आगे क्या हुआ। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस को फॉलो कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिटपोर्ट? द ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिस जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। एज यू नो कि वो मेन बेसिकली चैप्टर का मोटिव ही यही है, लास्ट मतलब लाइक स्टार्टिंग से एंड, मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें यही है कि वो सारी स्टार्टिंग ही लेटर के थ्रू होती है। तो इस टाइम पे वो आपको पता ही है कि वो लेटर डिलीवर करने जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वॉज मिस मैकफर्सन नाउ? वो वेयर वॉज शी? तो अब मैंने आपको जस्ट अभी बताई है ये बात कि मैकफर्सन वॉज 101 years old, 101 years old. शी वॉज इन नर्सिंग होम। तो अभी आपको मैंने जस्ट बताया ही है कि उसको वहाँ पे एक न्यू एड्रेस और मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस टाइम पे वो एक नर्सिंग होम में है। ओके, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईज़ली इनफ। अब ऑथर कहता है कि उसको बहुत आसानी से वहाँ का एड्रेस जो भी बताया जाता है ओल्ड मैन के थ्रू, तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप।
अब वो उसको बताता है कि जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे पेपर चेन्स अप हो रखी हैं हॉल में। पेपर चेन्स अप हॉल में होने का मतलब है कि पेपर्स लगे पड़े हैं। पेपर्स के एक पेपर्स होते हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो ऊपर लगे हुए हैं। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक क्रिसमस ट्री रखा गया है, लाइटेड है वो बिल्कुल भी, उस पर हर जगह पे लाइट्स लगी हुई हैं। इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप। लोप साइडेड एंजल वो का मतलब होता है एक कभी भी आपने क्रिसमस ट्री देखा हो तो बिल्कुल टॉप पे एकदम चमकता हुआ स्टार लगाते हैं वो बेसिकली। क्या पता वो उनका रिचुअल हो या फिर क्या हो, बट वो हमेशा एक बड़े से क्रिसमस ट्री पे जब क्रिसमस डे होता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्टार लगाया होता है जो बिल्कुल ही जगमगा रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही शाइनी सा होता है। तो वो ही होता है लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो अब वहाँ पर एकदम से मैटर्न आती है। मैटर्न बेसिकली अब नीचे पढ़ेंगे थोड़ा सा। मैटर्न का मतलब होता है कि एक नर्स होती है, एक हेड नर्स होती है। जैसे कभी भी हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ वहाँ पर लाइक जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं तो वो आते हैं, डोर खोलते हैं, हमें ग्रीट करते हैं, तो वो बिल्कुल वही सेम होती हैं। वो एक हेड नर्स होती हैं, वो आती हैं, वो उनसे तो फिर वो उनको बोलते हैं ऑथर कि आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि मैं उनका एक फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पर उनसे मिलने आया हूँ और मैं उनके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। फिर वो जैसे जैसे जब वो उस हेड नर्स से बात कर रहा होता है तो उसकी हल्की सी नज़र एक साइड में डाइनिंग रूम है वहाँ पर, तो वहाँ पे उसकी हल्की सी नज़र पड़ती है। तो फिर वो देखता है कि सारे जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो एक पेपर हैट पहने हुए हैं, उन्होंने पेपर हैट वियर कर रखा है, एंड सिंगिंग, वो लोग सारे लोग गाना गा रहे हैं। द मैटर्न तो अब यहाँ पर आ गई है वही वर्ड जो मैंने आपको पहले बताया था, हेड नर्स। द हेड नर्स हैड अ हैट ऑन टू, तो हेड नर्स ने भी वो सेम हैट लगा रखी होती है। एंड सीम्ड वेरी हैप्पी इनफ टू सी मी, तो उसका मतलब है कि वो बहुत खुश होती है, लाइक उसको ऐसी फीलिंग आती है कि वो भी बहुत खुश है, हैप्पी है उसको देखकर। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई बेसिकली एक ईटेबल होता है जो मेड बाय ब्रिटिश ऑरिजिन, मतलब लाइक ब्रिटिश का कुछ एक ईटेबल होता है, तो वो उसको ऑफ़र भी करती है। जैसे हमारे घर में भी कोई आता है तो हम उसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, तो वो भी वहाँ पर उसको ऑफ़र करती है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो उसके साथ वॉक करती है, मतलब उसको अपने साथ ले जाती है, तो उसके साथ साथ चलती है वो। मिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो वो एकदम से उसको कहती है कि तुम उधर मत देखो क्योंकि वहाँ पर मिस मैकफर्सन नहीं है। शी टोल्ड मी, तो उसको बताती है। शी रैदर कन्फ्यूज टुडे, अब वो कहती है कि शायद वो थोड़ी कंफ्यूज है आज के दिन। शी रैदर confused today, so we thought it best if she had a good rest। तो फिर वो कहती है कि वो थोड़ा कंफ्यूज है। एज़ यू नो, मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले वाले इसी कॉम्प्रीहेंशन में बात हुई थी कि वो थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, तो उनको लगता है कि आज वो थोड़ी कंफ्यूज हैं, तभी वो उसको कहती हैं कि आज हमें लगा कि हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना सही रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आपको भी ये बात पता है, तो वो ऑथर को भी यही बात बोलती है कि कि उनके पास कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, अब उनके पास कोई फैमिली नहीं है, आज सच उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, तो कोई भी उनसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। प्लीज टू सी यू का मतलब होता है बहुत खुश होंगी वो आपको देखकर, ठीक है। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो उसको एक कंजर्वेटरी में लेके जाती है। कंजर्वेटरी एक वो प्लेस होता है, लाइक एन ओपन प्लेस होता है कि लाइक आसपास बहुत सारे लाइक प्लांट्स होते हैं, उसके आसपास रखे होते हैं। वो एक गार्डन होता है, उसके बीच में उन लोगों ने एक प्लेस बना रखी होती है जहाँ पे वो लोग बहुत आराम से बैठ के एक लाइक क्वालिटी टाइम भी कुछ लोग स्पेंड करते हैं, तो वहाँ पे वो बैठी, मतलब लाइक एक कंजर्वेटरी जगह है, वहाँ पे वो उसको लेके जाती है विद वीकर चेयर्स। वहाँ पे आसपास चेयर्स रखी हैं एंड पॉटेड प्लांट्स हैं उसके आसपास, एंड देन फिर उसको छोड़ के वो चली जाती है।
द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. अब वो देखता है कि वहाँ पे एक ओल्ड लेडी है, तो एक व्हील चेयर पर बैठी है. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. तो उसके हैंड्स फोल्डेड करके, लाइक अपने हैंड्स फोल्ड करके वो वहाँ पे अपने लैप पे रख के उसने अपने हैंड्स रख रखे हैं. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर्स. सिल्वर वाइट हेयर्स आपको पता ही हैं क्या होते हैं. पिंड इनटू अ विस्पी बन. उसने एक थोड़ा मेसी सा बन बना रखा है. शी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन. तो फिर वो वहाँ पर बैठी होती है. हेलो आई सेड. तो ऑथर कहता है हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी. तो फिर एकदम से वो टर्न करती हैं और उसकी तरफ देखती हैं. हैप्पी क्रिसमस कॉनी आई वेंट ऑन. तो वो एकदम से उसको बोल देता है हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई फाउंड दिस आई थिंक इट्स योर्स. तो वो बोलता है कि मैंने एक चीज़, मेरे को एक चीज़ मिली है तो मुझे लगता है ये आपकी ही होगी. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस. जैसे जैसे वो ऑथर बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था ऑथर, तो उनकी आइज़ बिल्कुल ही ऑथर पे स्टक थी, उसके फेस पे बिल्कुल स्टक थी. आई ओपनड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. तो एकदम से ऑथर ओपन करता है टिन बॉक्स, वो उसको दे देता है. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम. अब उसकी आइज़ एकदम ही लाइक मायूस सी हो जाती है, थोड़ा उसको लाइक वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है. तो एकदम से वो उसको देखती रहती है, उसके फेस को रिकॉग्नाइज करती रहती है विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. पर एक लाइक स्मूथ सी हैप्पीनेस भी आती है उनके फेस पर देखकर, क्योंकि वो लेटर एकदम से देख के वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है, बट साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है उस लेटर को देख के. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. अब वो उसको सारी कहानी बताता है, कैसे कैसे उसको ये लेटर मिला या फिर कहाँ मिला उसको, मतलब उसको कहाँ मिला वो लेटर. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. पर ऑथर को लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुन रहे. ऑफकोर्स अगर आप बहुत कितना मन से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं एंड देन फिर आपको एकदम से मिल जाए, तो आप उसकी जो भी उसकी कहानी है उसके पीछे की, कि कैसे मिला, कहाँ मिला, किधर मिला, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते. आप लोगों को वो चीज़ जो चाहिए वो आपको मिल जाती है, तो बिल्कुल आपकी आइज़ स्टक उसी चीज़ पे रह जाती है फॉर अ वाइल. लेकिन एकदम से वो कहती है शी सेड नथिंग. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. बिल्कुल वो कुछ नहीं कहती, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. अब वो लेटर बिल्कुल अपने फिंगर की टिप्स के थ्रू वो उसको लेटर करती रहती है, देखती रहती है, टच करती रहती है. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. एकदम से उसका हाथ पकड़ती है. हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. अब उसकी आइज़ एकदम मैंने आपको पहले भी बोला, भावुक हो जाती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है. तो उसकी आइज़ में एकदम वो एकदम से रोने लगती हैं. यू टोल्ड मी यू डिड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. तो वो उसको कहती है कि ये मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है इन द वर्ल्ड. एज सच जो चैप्टर का टाइटल भी यही है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. आई सैट डाउन बिसाइड हर. बिल्कुल वो बैठ जाता है. एंड शी किस्ड माई चीक. तो उसको किस करती है, एक ग्रैटिट्यूड देती है उसकी तरफ, ऑथर की तरफ, क्योंकि वो बहुत ही खुश है इस टाइम पे. आई रीड योर लेटर सो ऑफ्टन जिम, एवरी डे आई wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. वो इस टाइम पे वो यही अपनी फीलिंग्स बता रही है कि बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है कि तुम मेरे पास ही हो, तुम कहीं गए ही नहीं. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I did love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. marzipan आपको मैंने पहले भी बताया था, एक तरीके से बादाम का हलवा टाइप्स होता है, तो वो उसको वो ऑफ़र करती है. एंड हियर द स्टोरी एंड्स. तो हम लोग अब इसके क्वेश्चंस पे गो थ्रू करते हैं. Who did Connie Macpherson think her visitor was? So कौन था उसका विजिटर? कॉनी सोचती है कि विजिटर तो उसका खुद का ही एक तरीके से हस्बैंड ही है, जो जिम मैकफर्सन है. कॉनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड, जिम मैकफर्सन. सेकेंड क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो
shows that the visitor did not try to hide his identity. That sentence is, "You told me you did come home by Christmas, dearest," she said, "and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down." आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, any query, please mention below. And thank you so much for listening. Here this chapter ends. Thank you so much. Be safe and stay at home.